देखिए ये दो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें। फाइब्रॉइड क्या है, सिस्ट क्या है। सिस्ट, देखिए फाइब्रॉइड और सिस्ट दोनों की अपनी अपनी नौयत है, दोनों की अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, दोनों की अपनी अपनी तकलीफ़ें हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर लुबना खान, सर्विंग एज अ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट। देखिए ये दो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें। फाइब्रॉइड क्या है, सिस्ट क्या है। सिस्ट होती है पानी की थैली, समटाइम्स वो सिंपल पानी होता है, समटाइम्स उसमें ब्लड होता है जो कि डार्क ब्राउन अपीयर होता है, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। जो रसोली है वो बच्चेदानी के अंदर भी हो सकती है, बच्चेदानी के सरफेस पे भी हो सकती है और उसके ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। अब इन दोनों को हम कैसे कह सकते हैं डिफरेंट, तो इसके लिए हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है। पेशेंट अपनी हिस्ट्री में अपनी कंप्लेंट्स में हमें क्लियर कर देता है और हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि इधर पेशेंट को सिस्ट है या पेशेंट को फाइब्रॉइड है। देखिए फाइब्रॉइड और सिस्ट दोनों की अपनी अपनी नौयत है, दोनों की अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, दोनों की अपनी अपनी तकलीफ़ें हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस हैं। अगर सिस्ट, एक तो होती है मामूली सिस्ट जो कि हमारी जैसी बच्चियां बालिग होती हैं उनको बनती हैं टूटती हैं, बनती हैं टूटती हैं, तो उनको मामूली से पेन्स वगैरह होते हैं, तो वो रिजॉल्व होती जाती हैं, उसको कोई भी हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। एक सिस्ट होती है जो 5 सेंटीमीटर से कम है, उसमें भी हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग उनको वो ईयरली रिव्यू कर लेते हैं विद स्कैन्स। लेकिन अगर बूढ़ी ख़वातीन हैं, सिस्ट का साइज़ बड़ा है या सिस्ट जो है वो ट्विस्ट हो गई है, पानी की थैली है उसके साथ पेडंकल है, वो ट्विस्ट हो गई है, वो बहुत सिवियर पेनफुल इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हमें ऑपरेशन बड़ा करना पड़ता है, जिसे लेप्रोटमी कहते हैं, लेप्रोस्कोपिक कहते हैं, तो वो फिर एक सीरियस कंडीशन आ जाती है। इसी तरह फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड का भी डिपेंड करता है, फाइब्रॉइड बच्चेदानी के अंदर है, उसके ऊपर है, कितना पेशेंट ब्लीड कर रही है, कितनी पेशेंट की डेली एक्टिविटी जो है उससे मुतासर हो रही है, कितना पेशेंट की बॉडी पे उसका जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट की प्रॉब्लम का ड्यूरेशन और पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहले भी बात कर चुके हैं कि पेशेंट इटसेल्फ हमें बताता है, हमें पेशेंट की ज़बान, पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट की कंप्लेंट्स 80% हम जो है वो सीखते हैं, पेशेंट की बीमारी को पकड़ते हैं उसकी हिस्ट्री से। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हमें अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट वगैरह की मदद से मिल जाते हैं। अब सवाल यह है कि फाइब्रॉइड है या सिस्ट है। पहले तो पेशेंट फाइब्रॉइड की है तो वो ब्लीडिंग की इस तरह की हिस्ट्री देगी, सिस्ट की है वो अलग एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटीनेस, इस किस्म की हिस्ट्री देगी। फिर हम कुछ तस्दीक के लिए अल्ट्रासाउंड्स वगैरह कराते हैं, उसमें सिस्ट की पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट होती है, फाइब्रॉइड की पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि फाइब्रॉइड और सिस्ट आपस में मिक्स हो जाएं। ऐसा नहीं होता कि आप फाइब्रॉइड को सिस्ट कहते हैं, सिस्ट को फाइब्रॉइड कहते हैं। सिस्ट की अपनी प्रेजेंटेशन है, फाइब्रॉइड की अपनी प्रेजेंटेशन है। फाइब्रॉइड अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आपने उसको ट्रीट करना है, सिस्ट आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आपने उसको ट्रीट करना है। फाइब्रॉइड बिनाइन भी होता है, मैलिग्नेंट भी गॉड फॉरबिड 4% हो सकता है, तो उसमें ये होता है कि आपने उसका जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है इफ़ द पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग। अगर आप फाइब्रॉइड भी छोड़ देते हो और वो सिम्टोमेटिक है, ऑफ कोर्स इट लैंड अप इन कॉम्प्लिकेशन। और अगर आप सिस्ट को भी छोड़ देते हो तो सिस्ट का यही होता है, इट इंक्रीज, इट वर्स, इट ट्विस्ट। तो ये ट्विस्ट हो सकती है, ये मुड़ सकती है, सडन एक्यूट इमरजेंसी हो सकती है, पेशेंट शॉक में जा सकती है। तो बेहतर होता है कि अगर आप सिस्ट को देखते हैं वो 5 सेंटीमीटर से ऊपर है, पेशेंट की एज है, चॉकलेट है, अंदर कोई डेब्रिज है, आपको लग रहा है कोई जड़ों वाली रसोली है, तो उसको फिर आपको जो है वो उसका ट्रीटमेंट करना ज़्यादा बेहतर है। जब पेशेंट हमारे पास आती है, जो भी पेशेंट हमारे पास आती है उसको कोई कंप्लेन है तो वो आ रही है, सबसे पहले सिस्ट है। सिस्ट क्या होगा, वो रेगुलर जो साइकिल्स होंगे उसमें कंप्लेन करती है, डॉक्टर साहबा मेरे पेट में दर्द होता है, सिवियर होता है, मेरा पेट का साइज़ बढ़ जाता है, मुझे डिकार आते हैं, मुझे इवन डेफिकेशन डिफ़िकल्टी होती है ड्यूरिंग डेफिकेशन। तो ये सब चीज़ें सिस्ट की तरफ हमारा दिमाग जाता है। एक होती है पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करती है एक्यूट इमरजेंसी में, उसमें क्या होता है सिस्ट जो है वो ट्विस्ट हो जाती है। जब वो ट्विस्ट हो जाती है पेशेंट शॉक में चली जाती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है एंड इट इज़ एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन जिसको हमें देयर एंड देयर डील करना होता है।
देखिए पहले भी मैंने आपसे बताया था कि सिस्ट जो है वो यूट्रस के अंदर पहली बातें नहीं होती, फाइब्रॉइड्स होते हैं। और अगर हम सिस्ट को छोड़ देंगे, छोड़ देना कोई बात नहीं है, हमें इसको रिव्यू करना होता है। अगर सिस्ट 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से कम है, हम इसको 6 मंथली 1 ईयरली रिव्यू करते हैं। पेशेंट की एज मैटर करती है। अगर पेशेंट जो है वो 40 साल से कम उसकी उम्र है, उसको हम लाइट लेते हैं, हम जस्ट रिव्यू करते हैं, वी जस्ट गिव एंटीबायोटिक्स और हम जो है वो उसे कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट 50 प्लस है, सिस्ट का साइज बढ़ रहा है, तो इवन हम ट्यूमर मार्कर्स की तरफ भी जाते हैं कि पेशेंट को कोई गॉड फॉरबिड मैलिग्नेंसी वगैरह नहीं है। तो ये सिस्ट को छोड़ देना ये डिपेंड करता है टोटल पेशेंट की एज पे, पेशेंट के सिम्टम्स पे, पेशेंट की हिस्ट्री पे, पेशेंट की कंप्लेन पे। सवालात और ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मज़ीद मालूमात के लिए हम